Hello dear students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. Today I am going to teach you types of chemical reactions. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ रहा है दोबारा से। तो चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। We have learnt in the class 9 that during chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। हमने क्लास 9 में ये सीखा था कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है किसी एक एलिमेंट के एटम जो हैं वो जो है चेंज नहीं होते इनटू दोज अनदर एलिमेंट, मतलब वो दूसरों के साथ मिलकर बदल नहीं जाते हैं। जो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं ये नहीं है कि वो चली जाती हैं। नो डू एटम्स डिसअपियर, यहाँ तक कि उनके जो एटम्स हैं केमिकल कंपोजिशन है वो गायब नहीं हो जाती किसी भी मिक्सचर से। अगर हम उसे किसी मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं और अपीयर फ्रॉम एल्सवियर, या कहीं और जाकर दिखाई नहीं देते। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दरअसल केमिकल रिएक्शन में क्या शामिल है? बनना और साथ साथ में टूटना बॉन्ड्स का, बंधनों का बिटवीन द एटम्स के अंदर, ताकि वो एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर सके। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। आप इनकी बॉन्डिंग के बारे में, जो ये बॉन्डिंग बनाते हैं, चैप्टर 3 और 4 में अच्छे से और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो बेटा मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम इसी फर्स्ट चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स पढ़ेंगे और पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बेटा जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, अब आपको पता है ना ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेंट हैं, प्रतियोगी हैं, ठीक है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं तो हम उसे रिएक्टेंट कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो रिएक्ट करते हैं तो कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, नई चीज़ बनती है। तो केमिकल रिएक्शन का तो मेन चीज़ क्या है कि उसमें कोई एक नई चीज़ फॉर्म होती है, न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब किस तरीके से एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं उसके बारे में हमने जानना है। तो कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ने की प्रतिक्रिया, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 1.4 में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, क्विक लाइम इन ए बीकर दिखाया गया है फिगर 1.3 में। ये बेटा चूना है, चूने के छोटे छोटे स्टोन्स हैं, और स्लोली ऐड द वाटर टू दिस, धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करना है। टच द बीकर को आपने हाथ लगाकर देखना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप कोई बदलाव महसूस करते हैं? देखो बेटा क्या होता है, जैसे ही आप इसमें चूने के अंदर पानी डालते हैं तो आप ये बबल्स देख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, ये हम रिज़ल्ट पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा विगरसली, बहुत ही तेज़ी से, सख्ती से वाटर के साथ, और प्रोड्यूस करेगा स्लेक्ड लाइम। क्या बनाएगा? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब चूने का घोल बना देगा, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज़ करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें से बहुत जो है एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि जब हम टच करेंगे तो ये बीकर गर्म महसूस होगी। CaO, इसका अब देखो नाम देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, ऑक्साइड है तो O, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में था ना बेटा यहाँ पर, तो S लगा है। क्विक लाइम हम इसे कहते हैं, और हमने ऐड किया वाटर H2O, L मीन लिक्विड, देन इट फॉर्म
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, बना स्लेक्ड लाइम। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है जुड़ गए हैं और बना रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक नई चीज़, नया प्रोडक्ट। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ सिर्फ एक सिंगल चीज़ बने, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी केमिकल रिएक्शन में दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, लेकिन जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल हो, एक ही हो, तो हम कहेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें 2 एलिमेंट आए और जुड़ गए। सिंपली हम इसे एक इक्वेशन की तरह भी दिखा सकते हैं। जैसे ए मान लो एक एलिमेंट है और प्लस बी दूसरा एलिमेंट है, और सिंपली दे ज्वाइंट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए बी प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है ए और बी। सिंपल एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, फर्दर कुछ इसकी और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो कोल किसकी फॉर्म बेटा है? कार्बन की, तो कार्बन का सिंबल होता है सी से लिखा जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में है और कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन की मदद के नहीं जलती। ठीक है, अब बर्निंग लिखा है ना, तो जला है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, C+O2। जब भी बर्निंग वर्ड आ गया, हीटिंग आ गया, तो O2 लगाना है आपने। तो दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जिसमें H2 जो है गैस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में O2। व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म, देखो इधर 2H2 और O2, दे फॉर्म द 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट बना है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन, जुड़ जाते हैं, सिंपल साधारण शब्दों में कहेंगे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब जुड़ जाती हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जुड़ना। एक्टिविटी 1.4 में हमने ये देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली थी, जो कि दिस मेक्स, ये दिखाता है कि ये रिएक्शन मिक्सचर वार्म कर देता है। यानी जब ये रिएक्शन हो रहा था, तो ये रिएक्शन जब आपस में हुआ तो उस दौरान बहुत सारी हीट इवॉल्व हुई, निकली। तो देखो बेटा, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर निकलना, एग्जिट होना, बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। एक्सो बाहर, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का बाहर निकलना, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन के दौरान हीट निकली। जैसे कि सिंपली हमने ये फर्स्ट एक्टिविटी की, जिसमें लाइम जो था, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम जो था, हमने जब उसमें वाटर डाला तो स्लेक्ड लाइम फॉर्म हुआ और उस दौरान इसमें बहुत सारी हीट निकली। दैट्स वाई इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें देखो बेटा CH4
CH4 जो है नेचुरल गैस है, मीथेन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ जलेगी, और इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है। इसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये गर्म है? सीधे ही सिंपली आप अपने मुंह के सामने हाथ लेकर जाइए और ज़ोर से हवा ब्लो कीजिए, तो आपको पता लगेगा। जब आप ज़ोर से हवा फूंकते हैं अपने हाथ पर तो हवा गर्म निकलती है। जो हमने हवा एक्सहेल की, बाहर फेंकी, वो गर्म है, और वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ही फेंकी थी। ये तो हम सबको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकालते हैं। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या श्वास क्रिया वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्या आप जानते हैं? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम सबको पता है कि हमें ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए ऊर्जा की। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम ये ऊर्जा लेते हैं जो भोजन हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन क्रिया के दौरान, फूड जो है ब्रोकन डाउन, टूट जाता है सिंपल साधारण चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन, या फिर आप किसी भी तरह की चपाती आप खाते हैं बेटा, या ग्रेन्स खाते हैं, दाने खाते हैं, तो वो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा ये क्या चीज़ है? ये ग्लूकोज की ही एक फॉर्म होती है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन, ये टूट जाता है टू फॉर्म, बनाने में क्या बनाता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूट कर बनाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन जो कि हमारे बॉडी के सेल्स में है, और वो देता है एनर्जी। ये स्पेशल नेम जो है इस रिएक्शन का इज़ रेस्पिरेशन। हाँ जी, इस पूरी होल प्रोसेस का, जिसमें क्या है, डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होती है। ये सारी प्रोसेस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। उस दौरान रेस्पिरेशन में दो चीज़ें हो रही हैं बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। तो ये प्रोसेस आप बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन दी गई है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है। जो भी आप खाना खाते हैं वो देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, जैसे राइस, पोटैटो, वीट, तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट है, वो टूट कर सिंपल फॉर्म में आता है ग्लूकोज, और वो जाता है हमारे ब्लड सेल्स में। ठीक है, ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो जलता है, ठीक है, बर्न होता है। फिर उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वाटर प्लस हीट, यही एनर्जी तो आप इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग कामों को करने के लिए। हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आर यू कंसीडर द रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप रेस्पिरेशन को मानते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो आप बोल सकते हैं यस, बिकॉज इन रेस्पिरेशन लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, दैट्स वाई इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का निकलना। डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, देखो बेटा, चीज़ों का गलना सड़ना भी, इनटू कंपोस्ट, खाद में बदलना, वो भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। आपने देखा होगा गार्बेज वाली जगह पर जब चीज़ें वहाँ पर गल सड़ रही होती हैं, डिकम्पोज हो रही होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी हीट भी निकल रही होती है। आपको वहाँ पर गर्मी जैसा माहौल ज़्यादा महसूस होगा। वहाँ की जो गैस है वो जो है गर्म, या हम इसे कहेंगे मीथेन गैस ही प्रोड्यूस होती है उस दौरान, डिकम्पोजिशन के दौरान। तो ये एक जो कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया समझ में आया होगा। थैंक यू।